नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरे अर्थ वाले शांति मंत्र पर बात करने वाले हैं। आपने शायद सुना होगा, असतो मां सद्गमया। ये बृहदारण्यक उपनिषद से। अरे वाह। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असल मतलब क्या है और हमारे जीवन के लिए कैसे प्रासंगिक है। मंत्र कुछ ऐसा है, असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। सीधा सा मतलब तो लगता है, मुझे असत्य से सत्य ले चलो, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरता की ओर। पर ये सिर्फ शब्द नहीं है ना, ये तो जैसे एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है। चलिए इसे खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक पूरी यात्रा ही है। और पहली पंक्ति असतो मां सद्गमया, ये सिर्फ मतलब सच बोलने या झूठ न बोलने तक सीमित नहीं है। असत का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें वो सारे भ्रम, वो अज्ञान, हमारी वो झूठी पहचाने सब शामिल हैं जिनसे हम खुद को परिभाषित करते हैं। झूठी पहचाने जैसे हमारा पद, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी मान्यताएं, यहाँ तक कि हमारी बदलती भावनाएं भी, ये सब असत के दायरे में आ सकती हैं, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, ये हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। और सत्य वो है परम सत्य, वास्तविकता, हमारा वो असली शाश्वत स्वरूप जो इन सब अस्थायी पहचानों से बिल्कुल परे है। तो ये पहली पंक्ति असल में उस गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाती है कि हम इन भ्रमों से, इस असत से निकलकर अपने सच्चे वास्तविक स्वरूप को, सत को जाने। ये एक तरह से प्रामाणिकता के साथ जीने की पुकार है, इंटेग्रिटी की। ये दिलचस्प है। मतलब असत सिर्फ बाहरी दुनिया का झूठ नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के भ्रम और गलत पहचाने भी हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है, और शायद इसीलिए अगली कड़ी इतनी महत्वपूर्ण है, तमसो मां ज्योतिर्गमया। अगर असत भ्रम है तो तमस, वो शायद उसी भ्रम से पैदा हुआ अंधेरा है। क्या ये सही समझा मैंने? हाँ बिल्कुल, तमस वही अंधेरा है, आध्यात्मिक अज्ञान का अंधेरा, उलझन का, डर का, वो सब जो हमें साफ साफ देखने से रोकता है। और फिर ज्योति, वो प्रकाश क्या है? क्या वो सिर्फ ज्ञान है या कुछ और? ज्ञान तो है ही, पर ये उससे भी गहरा है। ज्योति है आत्म जागरूकता का प्रकाश, अंदर की स्पष्टता, विवेक। ये वो रोशनी है जो हमें न सिर्फ बाहरी दुनिया को, बल्कि खुद को भी वैसे देखने में मदद करती है जैसे हम वास्तव में हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के। अच्छा, तो ये स्पष्टता हमें सच्चाई देखने में मदद करती है? जी, और यही स्पष्टता हमें तीसरी पंक्ति के लिए तैयार करती है, मृत्योर्मा अमृतम गमाया, मृत्यु से अमरता की ओर। यहाँ भी मृत्यु का अर्थ सिर्फ शारीरिक मौत नहीं है। हाँ, ये अक्सर लोग सोचते हैं कि बस फिजिकल डेथ की बात हो रही है। सही कहा, पर यहाँ मृत्यु हर उस चीज का प्रतीक है जो नश्वर है, जो बदलता है, जो खत्म होता है। हमारा अहंकार, हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, और हाँ, जन्म मरण का जो चक्र है जिसे संसार कहते हैं, वो भी इसी मृत्यु के दायरे में आता है। मतलब वो सब कुछ जो अस्थाई है। और अमृतम, वो अमरता क्या है? अमृतम वो अमरता है, पर ये कोई जादुई अमृत पीने जैसी चीज नहीं है। ये है अपने उस अविनाशी, कभी ना बदलने वाले आत्मतत्व का अनुभव। हमारी आत्मा, हमारा सच्चा स्वरूप जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। तो ये तीसरी पंक्ति एक पुकार है कि हम इस नश्वरता के डर से ऊपर उठें, अपने अंदर के उस शाश्वत, उस अमर तत्व को पहचानें और उसी में जिएं। अच्छा, तो जब तीनों पंक्तियों को एक साथ देखते हैं, असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरता, तो ये पूरी यात्रा समझ आती है। और शायद इसीलिए इसे शांति मंत्र कहते हैं, है ना? क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये मन की बेचैनी को, अज्ञान को, डर को धीरे धीरे कम करती है और हमें अपने उस गहरे शांत स्वरूप से जोड़ती है। बिल्कुल, इसीलिए पारंपरिक रूप से इसके जाप के बाद अक्सर ओम शांति ही शांति ही शांति ही कहा जाता है। वो 3 बार शांति का आह्वान शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर शांति के लिए होता है। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब हम इसे कैसे जी सकते हैं? ये मंत्र एक तरह से एक रिमाइंडर जैसा है, नहीं? हर पल एक चुनाव है हमारे सामने। क्या हम सच को चुन रहे हैं या भ्रम में जी रहे हैं? क्या हम स्पष्टता से देख रहे हैं या डर के अंधेरे में हैं? क्या हम बदलाव से, नश्वरता से घबरा रहे हैं या अपने अंदर के उस स्थिर, अमर तत्व पर भरोसा कर रहे हैं?
हाँ, ये सिर्फ जपने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, इसे सुबह स्पष्टता पाने के लिए दोहराया जा सकता है, ध्यान के अंत में गहरी शांति महसूस करने के लिए, या फिर जब भी कभी खोया हुआ, भ्रमित या डरा हुआ महसूस हो तो मन ही मन इसे दोहरा सकते हैं, एक दिशा पाने के लिए। तो संक्षेप में ये प्राचीन प्रार्थना हमें मार्गदर्शन देती है सच्चाई, ज्ञान और निडरता का जीवन जीने के लिए। हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि इस बदलती हुई दुनिया की सारी उथल-पुथल के परे हमारा जो मूल स्वरूप है वो शांत है, शाश्वत है और प्रकाश से भरा हुआ है। और यहीं पर एक विचार उठता है जिस पर शायद श्रोतागण सोच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने इस शाश्वत स्वरूप की समझ को सच में गहराई से अपने जीवन में उतार ले, तो रोजमर्रा की चुनौतियों, अनिश्चितताओं और डर का सामना करने का उसका नजरिया कैसे बदल सकता है? क्या ये संभव है कि असली निडरता वो डर के या बदलाव के बावजूद टिके रहने से नहीं आती, बल्कि अपने अंदर के उस कभी न बदलने वाले तत्व को जानने के कारण आती है? एक गहरा सवाल है ये, सोचने लायक। ओम शांति, शांति, शांति।